हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी 11th एनसीईआरटी अब जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पे देखें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आई आप देखेंगे, आंख देखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने के 100% चांस होते हैं। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए ना कि इसमें आई का क्या होता है, मतलब फिगर आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लीजिए और देख लीजिए सब। जैसे देखिए ये कॉर्निया है, कॉर्निया हो गया। पहले तो ये देखिए कि आप आँख में कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, रेटिना और ये फर्स्ट पे स्क्लेरॉइड, रेटिना और कोरॉइड, ये क्या होती हैं 3 लेयर्स होती हैं। जैसे लेयर में होती है ना, तो स्क्लेरा जो होती है आउटर लेयर होती है, कोरॉइड ऐसे याद करिए, कोरॉइड बीच में और रेटिना इनर होती है, ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया और ये बीच वाला हो गया, तो ये मिडिल में होता है। तो ये 3 लेयर होती हैं। फोबिया होता है, ये भी इस पार्ट याद करिएगा। फोबिया पे ओनली कोन्स प्रेजेंट होते हैं, राड्स और कोन्स 2 सेल होते हैं ना, राड और कोन्स, तो ओनली यहाँ पे कोन्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। और ये देखिए ऑप्टिक नर्व होती है, ये ऑप्टिक नर्व इसी के थ्रू तो पास होता है ना, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। और फिर ये देखिए ऑप्टिक नर्व यहीं पे क्या होती है, ब्लाइंड स्पॉट भी होती है, जो इस फिगर में नहीं दिखाया गया, यहीं पे होती है, जस्ट ब्लाइंड स्पॉट भी होती है। पूछा जाता है कि ब्लाइंड स्पॉट रीजन पे राड और कोन्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, तो एब्सेंट होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और कॉर्निया हो गया, ये देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्वस चैम्बर, एक्वस ह्यूमर, एंटीरियर चैम्बर, एक्वस ह्यूमर। पूछता है क्वेश्चन एक्वस ह्यूमर किसके किसके बीच होता है, तो एक्वस ह्यूमर किसके किसके बीच होता है, एक्वस ह्यूमर जो होता है ये कार्निया और लेंस के बीच। ये देखिए कार्निया ये है, आपका लेंस ये है, लेंस और कार्निया के बीच यही तो होता है एक्वस ह्यूमर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है। और पूछता है कि विट्रस ह्यूमर किसके किसके बीच होता है, तो ये देखिए लेंस के बीच होता है और रेटिना के बीच होता है। तो लेंस और रेटिना के बीच विट्रस ह्यूमर होता है। ये भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक देखिए, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और काफ़ी क्वेश्चन सीख भी लेंगे। देखिए जैसे इसमें ब्लाइंड स्पॉट दिया गया है, इस फिगर में ब्लाइंड स्पॉट रीजन दिया गया है। तो इसमें देखिए ऑप्टिक नर्व दिया गया है और विट्रस ह्यूमर, ये सब एकदम इम्पॉर्टेंट है। सभी फिगर आप अच्छे से देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश भी करिए। जैसे ये देखिए कार्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमंस में जब कार्निया ट्रांसप्लांट होता है ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, दिस इज बिकॉज कार्निया ट्रांसप्लांटेशन में कोई रिजेक्शन नहीं होता। ये नहीं कि अगर वहाँ की सेल हटा दिए तो वहाँ की सेल रिजेक्शन करने लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता, रिजेक्ट नहीं करती है, आसानी से कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। क्यों किया जाता है कार्निया, क्योंकि कार्निया नॉन वैस्कुलर होती है ना, इसमें कोई वैस्कुलर होता नहीं है, ए वैस्कुलर होती है। और इसमें जब वैस्कुलर नहीं होगी तो ब्लड का सप्लाई भी नहीं होता, तो ब्लड का सप्लाई नहीं होता, इससे कोई भी रिजेक्शन नहीं होता, तो ब्लड का सप्लाई नहीं होता किसमें, कार्निया में। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई होती ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो आसानी से कार्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है ब्लाइंड माइंड में। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना हुइच इज जस्ट अपोजिट टू द लेंस, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना के पीछे वाला पार्ट, हुइच इज जस्ट अपोजिट टू द लेंस के अपोजिट जस्ट क्या होता है, तो लेंस के अपोजिट जस्ट क्या होता है, बोथ 2 और 3 येलो स्पॉट भी होता है और फोविया सेंट्रैलिस भी होती है। तो एकदम सही बात है, ये दोनों होते हैं। फोविया अभी मैंने बताया था, फोविया सेंट्रैलिस, और येलो स्पॉट भी होते हैं। येलो स्पॉट इसी में एक रीजन माइकुला लूटिया होती है ना, वही होती है येलो स्पॉट रीजन। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर इसमें 4th लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी हुइच इज थिकेंड मतलब मोटी वाली आप फ्रॉम आर्गन ऑफ कोर्टाई हुइच इज थिकेंड टू फार्म आर्गन ऑफ कोर्टाई कौन कौन सी फार्म करती हैं। तो आर्गन ऑफ कोर्टाई के ये देखिए रिजनस मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, तीनों मिलके ये क्या फार्म करती हैं, आर्गन ऑफ कोर्टाई। आर्गन ऑफ कोर्टाई जब ईयर्स आप पढ़ेंगे कान वाला पोर्शन तब आप वहाँ पे देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ईयर से रिलेटेड और आई से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये रिजनस मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती हैं, ये सभी मिलके आर्गन ऑफ कोर्टाई फार्म करती है। आर्गन ऑफ कोर्टाई होती क्या है, ये ऑडिटरी रिसेप्टर्स हेयर सेल्स होती हैं। तो इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ड्रीमिंग अंगरसेन, ड्रीमिंग जो होता है, ड्रीमिंग जो सपना होता है वो क्या होती है, वो अल्फा स्लीप, डीप स्लीप या स्लो वेव स्लीप या आरईएम स्लीप। तो आरईएम होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेनिंग इन रॉड टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स द ह्यूमन्स आई इज डिराइव्ड ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। विटामिन ए देख लीजिए, विटामिन ए एकदम एग्जैक्ट सही होगा, क्योंकि ये प्रोटीन क्या होती है, ऑप्सिन तो एक प्रोटीन होती है और रेटिनॉल एल्डिहाइड डेरिवेटिव विटामिन ए होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 लगाइए, पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन जैसे दिखे तैसे आपको विटामिन ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, माइकुला ल्यूटिया इज ए पार्ट ऑफ, माइकुला ल्यूटिया जो होती है येलो कलर की होती है, ये किसका पार्ट होता है, तो ये होती है कोरवाइड क्या होती है, अभी मैंने बताया था कोरवाइड जो होती है मिडिल लेयर होती है, तो इसी का पार्ट होता है, कोरवाइड ही फॉर्म करती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा लगाएंगे, 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछता है दी आई रोटेट इन द ऑर्बिट ऑफ, जब ये ऑर्बिट जो होती है, ऑर्बिट में क्या होता है, ये आई होती है, आँख होती है, तो ये रोटेट करती है चारों तरफ आई ऐसे, तो ये रोटेट करती है, तो उसमें कितने मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कितने मसल्स की सहायता से ही ये रोटेट करती है। तो मसल्स इसमें जो होती हैं ना, मसल्स होती हैं, उसमें 2 टाइप की मसल्स होती हैं, रेक्टस मसल्स होती है और ऑब्लिक मसल्स होती हैं। अब रेक्टस मसल्स भी 4 होती हैं और ऑब्लिक मसल्स 2 होती हैं, तो टोटल मिलके कितना बना लेती हैं, 4 2 मिलके बना लेती हैं 6 मसल्स। 2 मसल्स होती हैं, उसमें सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मेडिलर रेक्टस ऐसे सब आती हैं। तो इस हिसाब से 4 मसल्स आप सब 1st ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, पेसिनियन कार्पसल्स, जैसे ही पेसिनियंस मिले आपको तुरंत देखना प्रेशर किस में दिया गया है, किस ऑप्शन में। ये देखिए जैसे क्वेश्चन ये एकदम रीड कर लीजिए अच्छे से, पेसिनियन कार्पसल्स अकर्स इन द स्किन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी दीज आर। तो ये देख लीजिए इन कैप्सुलेटेड प्रेशर रिसेप्टर, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूटेनियस रिसेप्टर इन कंसर्न विद डिटेक्शन ऑफ हीट को डिटेक्ट कौन करता है, तो हीट की अगर बात करें तो रफनाई याद करिए, आर्गन ऑफ रफनाई ये याद होना चाहिए, जहाँ पे हीट दिखे रफनाई याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन कि कॉर्निया आप देखे होंगे और लेंस के बीच क्या होता है, तो एक्वस वाला होता है, ये कॉर्निया ऐसे लिख सकते हैं, कॉर्निया एंड लेंस के बीच ए आ जाता है, मतलब एक्वस चैम्बर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक्वस ह्यूमर कभी कभी देता है और कभी कभी एक्वस चैम्बर देता है, तो एक्वस चैम्बर में ही एक्वस ह्यूमर होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एस्टिग्मेटिज्म कैन बी कनेक्टेड बाई यूजिंग, कैन बी करेक्टेड बाई, मतलब एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एक आई का डिफेक्ट है, जब आई में एक डिफेक्ट हो जाती है तो ये बीमारी होती है, एस्टिग्मेटिज्म होती है। अब एस्टिग्मेटिज्म डिफेक्ट ऑफ आई ही है, तो इसमें एस्टिग्मेटिज्म को अगर आपको करेक्ट करना है, मतलब सही करना है, तो आप क्या करेंगे, कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, जो कॉर्निया होता है या लेंस, कॉर्निया और लेंस दोनों इरेगुलर हो जाते हैं, तो इरेगुलर हो जाते हैं, और यही तो कहते हैं कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो इसी रोग में ऐसे ही लगता है कि कहीं देख कहीं और रहा, लेकिन उसको लगता है कि कहीं देख हमें रहा, लेकिन वो देख कहीं और रहा होता है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस इसमें यूज करके वो सही की जाती है इस बीमारी को, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरा सिराटा इज, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओरा सिराटा क्या होता है, तो
तो ये एकदम ये समझिए पेट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओरा सिराटा क्या होता है। तो आप लोग बताइए कि ओरा सिराटा का मतलब क्या समझते हैं। ओरा सिराटा क्या होता है, ये एक जंक्शन होता है, पार्स ऑप्टिक एंड पार्स सिलेरिस का एक जंक्शन होता है ओरा सिराटा। तो ये देखिए पार्ट ऑफ थर्ड वॉल ऑफ रेटिना ऑफ आई। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई इज हेल्पफुल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द लेंस, लेंस का कौन सा पार्ट, ह्यूमन में जो आई में लेंस होता है उसका कौन सा पार्ट जो होता है हेल्पफुल करता है फोकल लेंथ को एडजस्टमेंट करने के लिए। तो वो क्या होती है, वो होता है सिलेरी बॉडी होती है। यही तो एंटीरियर पार्ट होती है सिलेरी बॉडी, और यही तो मेंटेन करता है उसके लेंस के आइरिस लेंस का जो पार्ट होता है उसी को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एन एरिया ऑफ द रेटिना व्हिच डज नॉट हैव रॉड एंड कोन्स। अभी मैंने एकदम शुरू में जब फिगर दिखाया था तभी बताया था कहाँ पे रॉड और कोन्स दोनों नहीं पाए जाएंगे। तो ये बताया था मैंने, ब्लाइंड स्पॉट रीजन को कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पे क्या नहीं पाया जाता, ना ही कोन्स पाए जाते हैं ना ही रॉड, दोनों एब्सेंट होते हैं। इस पर कोई फोटो रिसेप्टर सेल पाया नहीं जाता है। रॉड और कोन्स क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। रॉड का भी यूज होता है रात में, और कोन्स में क्या यूज होता है, दिन में यूज होता है। ये भी आप लोग जान लीजिएगा। यहीं पे ये भी देख लीजिए, रॉड को एक दूसरे नाम से और भी जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप रॉड को ऐसे गोला मार के लिख सकते हैं रॉड और कोन्स को। और क्या कहते हैं, रॉड को क्या कहते हैं ये बताइएगा, यहाँ लिख सकते हैं, लिख लीजिए नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर देंगे। रॉड को ट्विलाइट भी कहते हैं, TWILIGHT ट्विलाइट भी कहते हैं, और या फिर स्कोटोपिक कहते हैं, SCOTOPIC स्कोटोपिक कहते हैं। और यहीं पे अगर कोन्स की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, PHOTOPIC फोटोपिक कहते हैं। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, लेयर्स इन वॉल ऑफ आई बॉल फ्रॉम इनसाइड टू आउटवर्ड आर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटिना की जो लेयर्स होती हैं वो हमको इनसाइड से मतलब अंदर से, ये मान लीजिए एयर्स है तो आई है, आई मतलब अंदर से बाहर की तरफ बताना है। तो पहले रेटिना इनर होती है, कोरोइड बीच में, मैंने बताया था कोरोइड कहाँ आप रखेंगे, बीच में, और स्क्लेरॉइड जो होती है ये बाहरी लेयर होती है। रेटिना में 3 लेयर होती हैं, रेटिना अंदर होती है, कोरोइड बाहर, और स्क्लेरोटिक जो लेयर होती है वो एकदम बाहरी होती है। तो इनर, मिडिल, और इनर लिख लीजिए, मिडिल लिख लीजिए और आउटर लिख लीजिए ऐसे, IMO। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द आई टू सी नियर एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट बाय चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एकोमोडेशन इसी को कह सकते हैं, कौन मेंटेन करता है। अगर हम दूर देखते हैं, पास देखते हैं तो कौन होती है इसमें जो मेंटेन करती है, कोरोइड या सेंसरी लिगामेंट या ऑप्टिक नर्व, तो सिलेरी बॉडी मेंटेन करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। मायोपिया को क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटनेस मतलब निकट दृष्टि दोष कहते हैं मायोपिया को। मायोपिया में कौन सा, पास वाला नहीं दिखाई देता कि दूर वाला, तो दूर वाला चीज़ नहीं दिखाई देता। और इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो यूज करते हैं कॉनकेव, CONCAVE। एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होती है, CONVEX। तो इसमें जो मायोपिया में, ये मायोपिया ऐसे याद करिए, मायोपिया और माइट्रोपिया होती है, हाइपरमाइट्रोपिया और मायोपिया में कम लेटर है तो ये ज़्यादा लेटर वाला करेक्ट करेगा। और हाइपरमेट्रोपिया में अगर आप लिख लीजिए इसे HYPER, हाइपर METROPIA। हाइपरमाइट्रोपिया में देख लीजिए स्पेलिंग ज़्यादा है और मायोपिया में कम है। तो मायोपिया में कॉन्वेक्स में कम लेटर है, कॉनकेव में ज़्यादा है, तो मायोपिया में कॉनकेव यूज किया जाता है, ज़्यादा लेटर वाला अक्षर कम वाले में यूज किया जाता है, और ज़्यादा लेटर वाले में कम लेटर वाली लेंस यूज की जाती है। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करिए। वैसे डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं कि शॉर्ट साइडनेस मतलब निकट दृष्टि दोष को डिटेक्ट इन ह्यूमन आई व्हिच इमेज इज फॉर्म। तो ये देखिए कहाँ पे मायोपिया में कहाँ पे इमेज फार्म होती है, तो रेटिना के पहले फार्म हो जाती है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के आगे, एंड कैन बी करेक्टेड बाई। और अगर इस बीमारी को आपको सही करना है तो कौन सा, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट था, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाइपरमेट्रोपिया। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, चलिए बहुत सही। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेड मतलब दूरदृष्टि दोष इज कंडीशन इन ह्यूमन आई इन हुइच द इमेज इज फॉर्म। तो हाइपरमेट्रोपिया में तो पास वाली वस्तु दिखती नहीं है, तो बिहाइंड द रेटिना, तो इसका इसलिए पास वाली नहीं दिखती है, क्योंकि जो इमेज बनता है आँखों पे वो क्या होता है ना, वो इमेज जो होती है वो रेटिना पे जस्ट बनना चाहिए, लेकिन रेटिना के पीछे बनने लगता है एंड कैन बी करेक्टेड, और इसको सही करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट लगाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लॉकेज ऑफ सेचुलम कैनाल रिजल्ट इन। अब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अगर वह सेचुलम कैनाल क्या होती है, ये भी क्वेश्चन पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि सेचुलम कैनाल क्या होती है। तो सेचुलम कैनाल ये होती है कि इसमें जो एक्वस ह्यूमर होता है वो फ्लूइड होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड ही होता है। ऐसे चलिए हम बताते हैं, एक्वस जो ह्यूमर होता है, एक्वस ह्यूमर HUMOR, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड क्या होता है ना, फ्लूइड आँख को क्या करता है, ये तरल पदार्थ का होता है, लिक्विफाइड प्रोवाइड करता है, मतलब फ्रिक्शन ना हो आँखों में, तो ये चीज़ है ना। तो ये जो सेचुलम होती है ये क्या होती है, ये एक कैनाल होती है जो कि एक्वस ह्यूमर जो होती है रिटर्न होती है, रिटर्न होके इसी में किसमें जाके इसी में इकट्ठा होती है कैनाल में। बट अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पे वो जा ही नहीं पाती है सेचुलम कैनाल में एक्वस ह्यूमर, तो फिर कौन सी बीमारी हो जाती है, तो हो जाता है ग्लूकोमा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन, ग्लूकोमा बीमारी में ब्लॉकेज, सेचुलम कैनाल में ब्लॉकेज हो जाती है तो उस बीमारी को ग्लूकोमा कहते हैं। एकदम सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा क्वेश्चन दिख नहीं रहा लेकिन मैं अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। Which part of the eye control the amount of light entering in। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग रोशनी में देखते हैं तो ये कह रहा है कि आँखों पे रोशनी अगर पूरी चली जाएगी प्रकाश तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे। तो ये होता कौन, आँखों का कौन सा पार्ट है जो लाइट को अंदर जाने से कंट्रोल करता है, तो वो होती है आइरिस होता है। तो आइरिस ही कंट्रोल करती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आप सही लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप 3rd लगाएंगे, आइरिस। आइरिस ही है जो क्या होती है, प्यूपिल की डायमीटर को भी कंट्रोल करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यूपिल की डायमीटर को, अब आई में जब आप पढ़ेंगे तो लेंस के आगे प्यूपिल होता है और प्यूपिल की डायमीटर को आइरिस ही कंट्रोल करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आँखों में जो रोशनी जाती है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दी रॉड्स एंड कोन्स, ये फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं। रॉड एंड कोन्स ऑफ द आई रेटिनल लेयर आर मॉडिफाई, ये क्या होते हैं, रॉड और कोन्स किसके मॉडिफाई, रेटिनल लेयर में होते हैं, तो रेटिनल ही लेयर पे होते हैं रॉड एंड कोन्स। और किसके मॉडिफाई होते हैं, तो ये मॉडिफाई बाईपोलर न्यूरॉन्स के होते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बाईपोलर, ये किसके मॉडिफाई होते हैं रॉड कोन्स, तो बाईपोलर न्यूरॉन्स के। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गलत कराने के ये पूरा कोशिश करता है एग्जामिनर, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछता है कि रेटिना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इमेज फार्मेशन, आँख की किस जगह इमेज फार्मेशन होता है, तो रेटिना पे। रेटिना पे क्या होता है, इमेज का फार्मेशन होता है। इमेज का फार्मेशन कहाँ पे होता है आँख में, तो रेटिना पे ही होता है इमेज का फार्मेशन, इमेज बनता है रेटिना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आइडोप्सिन। आइडोप्सिन क्या है, आइडोप्सिन एक प्रोटीन ही है। आइडोप्सिन क्या है, आइडोप्सिन क्या है, आइडोप्सिन एक क्या होती है, ऑप्सिन प्रोटीन होती है और रेटिनल एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है। तो आइडोप्सिन इज ए लाइट सेंसिटिव फोटो सेंसिटिव पिगमेंट एंड प्रेजेंट इन, तो आइडोप्सिन कहाँ प्रेजेंट होगी, रॉड पे कि कोन्स पे, तो फोटो सेंसिटिव मैंने बताया था कौन होता है, कोन्स होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। पैक्टिन एंड कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ। पैक्टिन जैसे देखिए, पैक्टिन कहाँ पाया जाता है, एक बार क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि पैक्टिन कहाँ पाई जाती है, किसकी आँख में पैक्टिन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किस में, बर्ड में पाई जाती है, चिड़िया में पाई जाती है। तो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ, किस में, बर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं, प्रोटीन फाउंड इन आई लेंस एज, कौन सी प्रोटीन आई लेंस में पाई जाती है, तो जो लेंस बनी होती है ना क्रिस्टलाइन नेचर की होती है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन नेचर की होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा।
क्रिस्टलाइन क्या होती है? एक प्रोटीन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, ग्लूकोमा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आई के डिफेक्ट से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि डिफेक्ट ऑफ आई मतलब होने से कोई खराबी हो जाती है आंखों में, तो कौन सी बीमारी होती है? जैसे कैटरेक्ट पूछा जाता है खूब। एक बीमारी ये भी खूब पूछी जाती है, CATARACT, कैटरेक्ट खूब पूछी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें जो लेंस नहीं होता वो लिक्विडफाई हो जाता है, मतलब लेंस क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, तो ये क्या कर जाता है? ये एकदम लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। जब पर्सन बूढ़ा होता है तो ये बीमारी कैटरेक्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसमें क्या होता है? फाइको इमल्सिफिकेशन टेक्निक के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। तो इस हिसाब से, और तो ऐसे ऐसे बीमारी। चलिए, ग्लूकोमा इज एन आई डिजीज एराइजिंग फ्राम। ग्लूकोमा जो आई की डिजीज़ है वो कहाँ से एराइज होती है? तो कौन सी? ग्लूकोमा। अब ग्लूकोमा में क्या होता है? इसमें इंट्रालाकुलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इन द आई बाल। आई बाल में जो फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर और एक्वस ब्यूटरस, उसका प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि इंट्राएक्युलर जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसी की वजह से ये क्या होती है? अब इसमें कैनाल भी होती है, तो कैनाल वही ब्लॉकेज होती है, इसीलिए तो सेचुलम कैनाल ब्लॉक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोग करेक्ट लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, दी हॉलो स्पेस ऑफ द आई इज डिवाइडेड इनटू एक्वस चैम्बर एंड बिटरस चैम्बर। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्वस चैम्बर जो होता है और बिटरस, एक्वस ह्यूमर भी कह सकता है और बिटरस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर और बिटरस ह्यूमर को कौन डिवाइड करता है? तो बीच में लेंस ही पड़ती है, तो LENS। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, दी हॉलो स्पेस ऑफ द आई इज डिवाइडेड इनटू एक्वस चैम्बर एंड बिटरस। ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सेंसिटिव पिगमेंट। सेंसिटिव पिगमेंट, ये देखिए क्वेश्चन, सेंसिटिव पिगमेंट लेयर ऑफ आई। आई की जो आँख की सेंसिटिव पिगमेंटल लेयर होती है वो कौन सी होती है? तो रेटिना होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। रेटिना ही सेंसिटिव पिगमेंटेड होती है, तो यही तो क्या करता है? इमेज फार्मेशन होता है और ये इनर लेयर होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट बड आर लोकेटेड इन। टेस्ट बड कहाँ पे होगा? टंग पे होती है, जीभ पे। तो टेस्ट बड आर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? पैलेट पे, फायरिंग्स पे, या टंग बोलने पे? नहीं, तो पैलेट पे और फायरिंग्स पे होती है। तो जीभ में सब पोर्शन पाए जाते हैं, पैलेट पाई जाती है, फायरिंग्स पाई जाती है। फायरिंग्स जब आप नीचे जाएंगे ना तो वहाँ पे होती है, मुख के बाद फायरिंग्स आती है, तो वहाँ पे भी टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, मेनिंजाइटिस रिफर्स टू। अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस पहले तो यही कंफर्म नहीं हो पाता ना कि मेनिंजाइटिस होती क्या है। तो मेनिंजाइटिस जो होती है ये इन्फ्लामेशन, ईयर ड्रम में इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ तो ईयर ड्रम दिया गया है, एक बार क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मेनिंजाइटिस कहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है? तो टिम्पैनम में, टिम्पैनम ETYMPANUM। टिम्पैनम क्या होती है? टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन को ही टिम्पैनम कहते हैं। अब टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लामेशन मीन्स सूजन हो जाता है तो फिर ये मेनिंजाइटिस इसी को कहते हैं। तो ये आई में, ईयर्स में होती है, और इसी को क्या कहते हैं? ईयर ड्रम भी कहते हैं। किसको? टिम्पैनम को या टिम्पैनिंग मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोग स्किप करेंगे या फिर कम देखते हैं लॉन्ग वीडियो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कोई बात नहीं है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।